एवरीवन। तो लास्ट क्लास में आपको बताया है होगा कि हमने इनफैक्ट चाइल्डहुड के स्टेजेस स्टार्ट किए थे और आज हमने लास्ट क्लास में 2 स्टेजेस कर लिए थे, जिसमें प्री नेटल स्टेज था जिसको हम प्रसव पूर्व काल कहते हैं और नेक्स्ट जो था वो था आपका इन्फेंसी जिसको हम शैशव काल कहते हैं। ठीक है, आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 2 में आज हम बात करेंगे चाइल्डहुड की। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन काल। ठीक है, बचपन काल कहलाता है इसको, या इसको हम बाल्यकाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बाल्यकाल कहते हैं। तो बाल्यकाल थोड़ा बड़ा स्टेज है। ठीक है, तो बाल्यकाल को मुख्य रूप से 2 भागों में यानी कि 2 पार्ट्स में इसको एक तरह से बांटा गया है। ठीक है, तो पहला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं प्री चाइल्डहुड स्टेज, कहा जाता है इसको प्री चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यकाल, जिसकी आयु 2 साल से लेकर लगभग 6 साल तक होता है, 2 to 6 ईयर। ठीक है, एंड जो सेकेंड स्टेज हमारी होती है उसको हम कहते हैं लेटर या लेट चाइल्डहुड। ठीक है, इसको हम लेटर या लेट चाइल्डहुड कहते हैं, या इसको आप मिडल चाइल्डहुड भी कह सकते हो। इसको आप मिडल चाइल्डहुड भी कह सकते हो, मध्य बाल्यकाल भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो आपको बता दो विकास के सबसे अच्छी अवस्था जो हमारी होती है वो बाल्यकाल की होती है, और बाल्यकाल की अवस्था अच्छी होने के साथ साथ मैं आपको ये बता दूं, इस अवस्था के अंदर बच्चों के बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं और बच्चे इस अवस्था के अंदर एक तरह से कह लीजिए इसको हम गोल्डन एज के रूप में समझते हैं। गोल्डन एज मतलब होता है ऐसा काल जिसमें बच्चों को किसी प्रकार की टेंशन नहीं होती। ये एक ऐसी आयु होती है जिसमें बच्चे बहुत एंजॉय भी करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, नॉलेज भी लेते हैं, ज्ञान भी लेते हैं, लेकिन साथ साथ में बच्चे की जो नॉलेज होती है वो भी इस एज के अंदर आगे बढ़ती है। ठीक है, तो प्री जो चाइल्डहुड स्टेज होता है, मैं आपको बता दूं ये 2 से 6 वर्ष की होती है। पहले इसकी बात करेंगे। तो जैसे कि हम पिछले वीडियोस में भी कर चुके हैं कि हम किसी भी डेवलपमेंट में 3 डोमेन्स की बात मेनली करते हैं। तो एक है हमारा फिजिकल, एक है मेंटल और एक है वही सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, जिसको हम सामाजिक संवेगात्मक विकास कहते हैं। तो आपको मैंने बताया था, याद होगा शायद, कि एक अवस्था से हम जब दूसरी अवस्था में जाते हैं तो एक बढ़ता है तो एक घटता है। जैसे प्रीनेटल स्टेज के अंदर हमने देखा था कि बच्चे के अंदर जो फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तीव्र था, इन्फेंसी में थोड़ा सा कम हो गया। इस एज में आते आते जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो और कम होती है। डेवलपमेंट तो होता है पर थोड़ा सा क्या हो जाता है, गिरता है, यानी वो स्पीड जो उसकी होती है वो गिरने लग जाती है। लेकिन वही मेंटल डेवलपमेंट की जो स्टेज, वो क्या नाम है आपका, मेंटल डेवलपमेंट जो बच्चे का होता है वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है, थोड़ा सा और अच्छा होता है। ठीक है, इनफैक्ट इसमें बच्चा चीजों को समझने लग जाता है, चीजों को सीखने लग जाता है, लेकिन उतनी लॉजिक्स बच्चे में नहीं आते हैं। बट हाँ, हम ये कह सकते हैं कि बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट इस एज में होता है। ठीक है, साथ साथ में हम बात करें सोशो इमोशनल डेवलपमेंट की, और इसमें हमने आपको बताया था कि इसमें हम किसकी बात करते हैं, सोशलाइजेशन की। तो आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने ये बताया था कि जो इन्फेंसी स्टेज में जो सोसाइटलाइजेशन की जो एजेंसी हमारी होती है वो घर होता है बच्चे का, और एजेंट होते हैं पेरेंट्स और सिबलिंग्स यानी कि भाई बहन। लेकिन अब जब बच्चा प्री चाइल्डहुड में आ गया है, प्री चाइल्डहुड की जो स्टेज होती है इसको हम आइडियल एज ऑफ लर्निंग कहते हैं। आइडियल एज ऑफ लर्निंग, जीवन का आदर्श काल, क्योंकि इस अवस्था से बच्चों की जो लर्निंग, फॉर्मल लर्निंग होती है जिसको हम औपचारिक शिक्षण कहते हैं। औपचारिक शिक्षण वो शिक्षण होता है जहां जो किसी इंस्टीट्यूट, किसी स्कूल में एक रूल और रेगुलेशन से ली जाती है। तो इस स्कूल में पता है जब बच्चा 2 साल 3 साल प्लस हो जाता है तो बच्चा प्ले स्कूल जाना शुरू कर देता है। तो प्ले स्कूल में जाता है और वहां पे पढ़ना सीख लेता है। इसलिए स्टेज को हम आइडियल स्टेज इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चा इसके अंदर फॉर्मल एजुकेशन शुरू कर देता है। तो अब बच्चा बाहर जाने लग गया है, बच्चे के सोसाइटीज बढ़ने लग गई है। अब बच्चा पेरेंट्स तक या सिबलिंग्स तक तो नहीं रहता, अब बच्चे की सोसाइटी के अंदर टीचर्स आ गए हैं, उसके ग्रुप्स आ गए हैं, उसके फ्रेंड्स आ गए हैं। तो अब इस सोशलाइजेशन के अंदर जो एजेंसी प्राइमरी बनेगी वो बन जाएगा आपका स्कूल, यानी कि उसका विद्यालय बन चुका है। और एजेंट के रूप में हम बात करेंगे तो एजेंट के रूप में 2 एजेंट होंगे, एक तो होगा टीचर और एक होते हैं उसके पीयर्स। पीयर्स
मतलब यहाँ पर वो जो उसके ग्रुप के मेंबर हैं, जो उसके दोस्त हैं, पीयर एक छोटा स्मॉल ग्रुप होता है जो बच्चा अपनी एज के ग्रुप के बच्चे के साथ जब दोस्ती करता है, इंटरेक्ट करता है, तो उसे हम पीयर कहते हैं। ठीक है, पीयर को हम समवयस्क ग्रुप कहते हैं, समवयस्क समूह कहा जाता है। तो जो एजेंसी हमारी होती है वो टीचर और पीयर्स बन जाते हैं, यानी कि बच्चा कई, आप ये कह सकते हैं कि बाहरी एनवायरमेंट के अंदर टीचर्स और पीयर को अपना एक तरह से डेवलपमेंट का एक हिस्सा बन जाते हैं वो, और बच्चा घर से ज्यादा अपने टीचर्स की या अपने दोस्तों की बातों को ज्यादा ही क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। जैसे आपने बच्चे को कहा कि आप बच्चे को ने कोई चीज सीखी है और वो आपसे पूछता है कि वो चीज क्या है, और आप उसको कहते हो भाई ये चीज आप टीचर ने गलत बताया है, ये गलत है, तो वो आपकी बात नहीं मानेगा। उसके नजरिए में जो टीचर ने कहा है वो राइट है, जो उसके दोस्तों ने कहा है वो राइट है, जो आपने कहा है वो रॉन्ग है, क्योंकि उसकी जो एजेंसी है, उसका जो इंटरेक्शन है वो आउटर जो टीचर्स होते हैं, आउटर जो क्या नाम आपके पर्सन्स होते हैं, उसके साथ होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस एज में बच्चे ग्रुप बनने लग जाते हैं, लेकिन ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उसके साथ उतना भी वो एक्टिव नहीं रहता। हाँ, एक गैंग सी बन जाती है उसकी, बट उसमें बच्चा उतना भी इंटरेक्ट नहीं करता जितना कि वो आगे स्टेज में करेगा, बट कहना कि इसके फ्रेंड्स जो है बनने शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज में आपने क्या पढ़ा कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, इसके अंदर थोड़ा नीचे जाता है। मेंटली बच्चे के अंदर डेवलपमेंट होते हैं, बच्चे में और इरिटेशन आने लग जाती है, बच्चे में थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड समझने लग जाता है बच्चा। ठीक है, और बच्चे के अंदर सोसाइटी की दो एजेंसी बनती है, जो एजेंट होते हैं टीचर और क्या होते हैं पीयर, और एजेंसी कौन सी होती है हमारे स्कूल यानी कि उसका विद्यालय। ठीक है, एक चीज और, इस एज के अंदर थोड़ी बहुत मोरालिटी भी आ जाती है। मोरालिटी मतलब होता है नैतिक गुण, नैतिक मूल्य बच्चे में आ जाता है, बट वो नैतिक मूल्य जो होता है बच्चे के अंदर वो होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी। बाहरी मोरालिटी क्या होती है, या इसी को हम ये कह सकते हैं इस एज में बच्चे में होता है आर्टिफिशियल मोरालिटी। अब ये आर्टिफिशियल मोरालिटी क्या होती है, इसको बोलते हैं दिखावटी या बनावटी। इसको अगर आप शुद्ध हिंदी में देखें, इसको हम कृत्रिम कहते हैं। अब ये कृत्रिम मोरालिटी क्या होती है, हम आगे जब मोरालिटी की डेवलपमेंट थोड़ी करेंगे, जब हम नैतिक विकास सिद्धांत करेंगे कॉलबर्ग का, प्याजे का, उसमें आपको बताऊंगा कि एक्सटर्नल मोरालिटी क्या होती है। एक्सटर्नल वो होता है जो आप नहीं मानते बट कहीं दूसरे के द्वारा कही गई है या किसी दूसरे ने बनाई है, उसको आप मान रहे हो। ठीक है, आप खुद उसकी छानबीन नहीं करते हो, आपको किसी ने बताया भाई ऐसा होता है, आपने किया, आप झूठ बोलोगे आपको सजा मिलेगी, तो आपने उसको मान लिया क्योंकि किसी दूसरे ने उसको बताया। तो एक्सटर्नल आर्टिफिशियल बेसिकली दूसरे द्वारा बनाई जाती है, जिसमें बच्चा खुद नहीं बनाता, उसको उस चीज का पालन करना पड़ता है, यानी कि बच्चे को हम फोर्सफुली इस चीज का पालन करा सकते हैं, इसलिए इसको हम आर्टिफिशियल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी स्टेज थी बच्चों, प्री नेटल स्टेज थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेटर चाइल्डहुड की या मिडल चाइल्डहुड हमारा जो होता है। ठीक है, अब इसके अंदर आते ही जब बच्चा लेटर चाइल्डहुड में आ जाता है, इसकी एज पहले बता दूं आप लोगों को, इसकी एज जो होती है वो 6 साल से लेकर लगभग 11 साल तक होती है, 11 ईयर तक की एज होती है। और आपको बता दूं मैं इस अवस्था में, अच्छा एक चीज और मैं बताना आपको भूल गया, जो प्री चाइल्डहुड स्टेज होता है इसमें सबसे हाईएस्ट बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, यानी कि बच्चे का भाषा विकास। भाषा विकास सबसे ज्यादा जो तीव्र होती है, आप ये कहेंगे कौन सी स्टेज में होती है, प्री चाइल्डहुड के अंदर होती है। और ये बात किसने कही थी, बहुत बड़े एक मनोवैज्ञानिक है, आपने नाम सुना होगा, उसका नाम था नॉम चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की जिसने LAD डिवाइस दिया था, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी। एक लैंग्वेज कंस्ट्रक्टिविस्ट थे ये, जिन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट बताया था। मतलब लैंग्वेज हमारी जो होती है इनेट प्रोसेस होती है, जन्म से ही बच्चे के अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट करने की, लैंग्वेज को अक्वायर करने की एबिलिटीज होती है। तो नॉम चॉम्स्की ने इसको कहा था कि सबसे जो इंपॉर्टेंट एज होती है लैंग्वेज डेवलपमेंट की, तो वो चाइल्डहुड ही होता है, जिसको हम प्री चाइल्डहुड कहते हैं। ठीक है, इनफैक्ट इसी स्टेज में बच्चे को आउटर एनवायरमेंट में इन्वॉल्व करने देना चाहिए। जितना बच्चा इंटरेक्ट करेगा और जितने दूसरे कांटेक्ट में आएगा, उतने ही बच्चे के अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी। और लैंग्वेज कोई एक बच्चा नहीं सीखता, जहां जहां जो जो लैंग्वेज बच्चा सुनता है उसको वो अक्वायर करना सीख लेता है, क्योंकि अक्वायर करना एक
नेचुरल टेंडेंसी होती है, नेचुरल एबिलिटी होती है एक बच्चे की। जब बच्चा इस एज में आता है तो बच्चों का जो लैंग्वेज एनवायरनमेंट, जिसको हम लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट कहते हैं, रिच एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट जहाँ पे बच्चों को सीखने की, लैंग्वेज को डेवलप करने की पूरी की पूरी क्या होती है, फ्रीडम होती है, जहाँ पे वो इन्वॉल्व होता है और सीखना शुरू करता है। ठीक है, तो प्री चाइल्डहुड जो होता है बहुत ही अच्छा स्टेज है। किस चीज के लिए? वो है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, यानी कि भाषा विकास के लिए। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे लेटर चाइल्डहुड के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर बता दूं आप लोगों को, ये स्टेज बहुत ही अच्छा स्टेज होता है। इसमें बच्चे का नॉलेज भी और अच्छा बढ़ता है, बच्चा लॉजिक्स भी डेवलप करने लग जाता है इस स्टेज के अंदर। तो जब हम लेटर चाइल्डहुड की बात करते हैं तो आपको बता दूं मैं, तो इस स्टेज के अंदर हम भी 3 चीज की बात करेंगे, फिजिकल की, मेंटल की और सोशो इमोशनल डेवलपमेंट की। तो आपको बता दूं मैं, फिजिकल डेवलपमेंट इसमें भी क्या होता है, नीचे गिरता है, फिजिकल डेवलपमेंट नीचे जाएगा, और मेंटल, इनफैक्ट मेंटल डेवलपमेंट की जो सबसे अच्छी स्टेज होती है वो लेटर चाइल्डहुड होती है, क्योंकि बच्चा इस एज के अंदर नॉलेज को और अच्छा डेवलप करता है, कंस्ट्रक्ट करता है, और बच्चा इसमें और क्रिएटिव होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो फिजिकल डेवलपमेंट इसमें क्या होता है, कम होता है, मेंटली डेवलपमेंट बच्चे में क्या होता है, और ज्यादा होता है। ठीक है, अब हम सोशल इमोशन में फिर हम किसकी बात करेंगे, सोशलाइजेशन की। और जब हम सोशलाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें भी 2 ही एजेंसी होगी, और ये एजेंसी और एक्टिव हो जाती है। ठीक है, फिर इसमें एजेंसी हमारी कौन सी रहेगी, वही स्कूल, और एजेंट कौन कौन से होंगे, वही पहला होगा हमारा वही टीचर यानी कि अध्यापक, दूसरा जो होगा वो होगा हमारे पीयर्स। तो पीयर्स इसमें और एक्टिव हो जाते हैं। इनफैक्ट एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को, जो प्री चाइल्डहुड स्टेज होता है इसमें बच्चे का जो फ्रेंड्स बनाता है उसमें वो जेंडर नहीं देखता कि भाई वो मेल है कि फीमेल है, वो किसी के साथ भी इंटरेक्ट कर लेता है और उसके फ्रेंड्स बन जाते हैं। और फ्रेंड्स की जो क्या नाम है, नंबर्स होते हैं वो स्मॉल होता है। लेकिन इस एज के अंदर जो वो फ्रेंड्स बनाता है वो परमानेंट फ्रेंड्स बनाता है। तो अभी लिखोगे जो पीएच में उसके फ्रेंड्स बनते हैं, आप यहां पे लिख सकते हो, वो क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। परमानेंट मतलब क्या होते हैं, स्थायी, यानी कि ये फ्रेंड्स के आगे तक रहते हैं। बट यहाँ जो फ्रेंड्स ने बनाए थे वो स्थायी रहेंगे ऐसा हम नहीं कह सकते। इसलिए इस प्री नेटल स्टेज को, या सॉरी प्री चाइल्डहुड स्टेज को हम कहते हैं प्री गैंग एज, क्योंकि गैंग उसकी नहीं बनी है, प्री गैंग एज। लेकिन इसमें बच्चा ने स्थायी दोस्त बना लिए हैं तो इसको हम कहते हैं बच्चों गैंग एज। तो ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि गैंग एज किसे कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है बच्चों, लेटर चाइल्डहुड को। और इस अवस्था को आपने सुना भी होगा कि इस अवस्था को हम आर्टिफिशियल मैच्योरेशन की एज भी कहते हैं। ठीक है, पैसुडो मैच्योरिटी कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि बच्चा को ये फील कराता है कि मैं मैच्योर हो चुका हूं, बट वो मैच्योर होता नहीं है, एक आर्टिफिशियल मैच्योरेशन उसके अंदर डेवलप हो जाती है। ठीक है, और मेंटली बच्चा अच्छा इसमें क्या नाम है डेवलप करता है। अब ये कह सकते हो इसी एज में आने के बाद बच्चे के अंदर रीजनिंग पावर अच्छी हो जाती है, बच्चा रीजन्स करने लग जाता है, और रीजनिंग के साथ साथ बच्चे के अंदर लॉजिक्स आ जाते हैं, बच्चा लॉजिक्स देने लग जाता है, और लॉजिक्स जो होते हैं वो बिल्कुल फैक्ट पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, और मोरालिटी की बात करें तो बच्चा इसे जैसे इसमें हमने पढ़ा था बच्चा आर्टिफिशियल होता है, बट इसमें बच्चे के अंदर नेचुरल मोरालिटी जो होती है वो आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम गैंगेज कहते हैं, और इसको हम कहते हैं आपका प्री गैंगेज, यानी कि गैंग एज से पहले की आयु। ठीक है, तो यहां तक हम कर लेते हैं बच्चों। ये हमने चाइल्डहुड खत्म कर लिया, और चाइल्डहुड के बाद हम नेक्स्ट वीडियो हमारी जो होगी वो किशोर काल की होगी, जिसको हम एडोलेसेंट स्टेज कहते हैं। वही बहुत इंपॉर्टेंट और काफी चीजें उसमें भी करनी है हमारी। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम किशोर काल की बात करेंगे बच्चों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।